नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे थे, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने देखा था कि कब जोड़ा गया और कितने हैं। तो आज हम उसी को यानी कंप्लीट कर देते हैं। इस वीडियो में हम हमारा मौलिक कर्तव्य चैप्टर है जो पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डालिए मौलिक कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य यूपीएससी के दृष्टिकोण से बता देता हूं दोस्तों। ये सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है। पहले 11 मौलिक कर्तव्यों से पढ़ने से पहले एक चीज और देखना दोस्तों कि ऐसा कोई मूल कर्तव्य जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो की लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ऐसा मूल कर्तव्य जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो की परंतु सरकार ने नहीं दिया। ये दोनों सवाल दोस्तों लिख रहा हूं, यूपीएससी पूछ चुकी है ऑलरेडी। ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य था? तो कर अदायगी, यानी कर को अदा करना। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन ये हमारी मौलिक ड्यूटीज नहीं है कि टैक्स पे करना ही अनिवार्य है। कोई मौलिक ड्यूटीज नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने इसको नहीं डाला। तो बस ये ध्यान रखना। बस सिंपल सवाल पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न आएगा, ये वो लाइन लिखी रहेगी कि ऐसा मूल कर्तव्य जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो की थी लेकिन सरकार ने नहीं डाला। तो कौन सा मूल कर्तव्य? कर अदायगी, यानी कर को अदा करना। दूसरा है क्या इन, यानी मूल कर्तव्य है, इन पर पूछा जाता है क्या इन पर न्यायालय परमादेश रिट जारी कर सकता है क्या? यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वे 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उन्हीं 5 प्रकार में से एक परमादेश रिट होती है दोस्तों। क्या मौलिक कर्तव्यों पर परमादेश रिट जारी की जा सकती है? तो उत्तर आना चाहिए आपका नहीं, यानी परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती न्यायालय के द्वारा। अब देखो दोस्तों, सीधा ही नाम है परमादेश, यानी आपको आदेश दिया जाता है। तो मौलिक जो ड्यूटीज है उसके लिए क्या आदेश देना पड़ेगा। एक पिता का फर्ज होता है कि वह अपने बच्चों की केयर करे, तो हमारा भी फर्ज है कि हम हमारे देश के प्रति जो भी हमारी मौलिक ड्यूटीज है उसको पूरा करेंगे दोस्तों। तो क्या न्यायालय के द्वारा इसको लागू करवाना अच्छा रहेगा? तो बिल्कुल परमादेश रिट जारी कभी नहीं होती दोस्तों। ध्यान रखना, नोट लगा के लिख देता हूं। यह रिट मूल अधिकार पर जारी होती है, क्योंकि ये रिट मौलिक अधिकार पर लागू होती है। लागू होती है क्योंकि यह एक प्रशासनिक रिट है, यानी प्रशासन जब कार्य नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके फटकार लगाई जाती है। तो हम कार्य नहीं करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा? तो ये हमारी मौलिक ड्यूटीज है। ड्यूटीज का मतलब आप समझते हैं, यानी हमारा कर्तव्य है। ये हमें अपनी इच्छा से यानी अपनी संपूर्ण निष्ठा से करना ही पड़ेगा। इसका कोई दायित्व नहीं है। ये तो प्रत्येक यानी देश में अगर हम रह रहे हैं तो ये हमारा दायित्व है दोस्तों, इन सबको फॉलो करना। तो मूल कर्तव्य, ऐसा मूल कर्तव्य जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने की लेकिन सरकार ने नहीं डाला। कौन सा कर अदायगी, क्या इन पर, यानी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है मौलिक कर्तव्यों पर सुप्रीम कोर्ट कौन सी, यानी उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट जारी नहीं कर सकता? तो कौन सी है? परमादेश। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यह प्रशासनिक रिट है दोस्तों। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य कुल कितने हैं? तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया पहले कितने हैं, 11 हैं। आपको सिंपल वे में यानी एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाता हूं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। पहले 5 पढ़ते हैं।
सिंपल वे में, इजी गोइंग वे में याद करवा लेता हूँ। आपने एबीसीडी तो देखी होगी, एबीसीडी सभी जगह पढ़ाए जाते हैं दोस्तों, सभी ऐसे ही याद करने पड़ेंगे आपको। 11 के 11 हूबहू याद हो जाएंगे। आज से पहले अगर किसी ने याद नहीं थे ना, नहीं हो रहे थे, आज ये मेरा वीडियो देख लेना, आपको जिंदगी में संशय खत्म। हालांकि मेरे शब्द है वो सिंपल भाषा में, एक बार आपको एम लक्ष्मीकांत जरूर देखनी पड़ेगी, बेरेट जरूर देखना पड़ेगा, बाकी शब्द हूबहू मिल जाएंगे। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। सॉरी दोस्तों, ए से क्या बनता है दोस्तों? ए से बनता है दोस्तों एंथम। एंथम से हम क्या मतलब निकालेंगे? तो एंथम से हम मतलब ये निकालेंगे कि हमारे देश में एंथम का मतलब राष्ट्रगान है। सॉरी दोस्तों, एंथम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान नहीं होता क्या? तो हमारा यह मौलिक कर्तव्य रहेगा कि हम जब भी राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत होगा या ध्वजारोहण होगा, तो हम उसके सम्मान हेतु खड़े होंगे। तो ये हमारा मौलिक ड्यूटीज है। अगर खड़ा होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन खड़ा होना यानी आपका ये मौलिक कर्तव्य है कि आप उसका सम्मान करेंगे। बस सिंपल वे में याद करना है। यानी एंथम का मतलब क्या होता है? तो एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। बस राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, ध्वजारोहण है, इनके सम्मान आपको आपका यह मौलिक कर्तव्य है कि आपको इनका सम्मान करना पड़ेगा। याद हो जाएगा शायद, आसानी से याद हो रहा है दोस्तों। बी का मतलब क्या है? तो दोस्तों बी का मतलब आप लगाना, बस सिंपल ट्रिक है। बी का मतलब ध्यान रखना भगत सिंह। और भगत सिंह क्या हुआ है? एक स्वतंत्रता सेनानी। अब गरम दल नरम दल की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपको याद कैसे करना है। यानी भगत सिंह, बी से क्या मतलब निकलता है? बी से मतलब निकलता है भगत सिंह। भगत सिंह क्या था? तो एक स्वतंत्रता सेनानी। तो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य ये है, यानी एक नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होगा कि हम हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके विचार है ना हृदय में संजोए रखेंगे। बस यही याद रखना है। इनके विचारों को, इनके विचार व आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे। इनके विचार और आदर्श को हृदय में संजोए रखें। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने ये बात पहले कहती थी कि हमें स्वच्छ रहना पड़ेगा। यानी हम भारतीय हैं, चलो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप यानी ये महात्मा गांधी ने सबसे पहले, और महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। आप आर्टिकल जब 40 पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद आता है कि ग्राम पंचायतों का, यानी ग्राम पंचायतों का। और महात्मा गांधी जी की ये लाइन थी कि सबसे पहले आप ग्रामों का विकास कीजिए, गांवों का विकास कीजिए, शहरों का तो ऑटोमेटिक हो रहा है डेवलपमेंट। तो हम उनके विचार और यानी जो विचार थे उनका आदर्श है तो हृदय में संजोए नहीं रख रहे हैं। तो बस यही बात यहाँ लिखी हुई है कि बी का मतलब भगत सिंह। भगत सिंह से बस सिंपल ट्रिक से याद कर रहे हैं, बस इतना ध्यान में। सी से क्या मतलब है? तो सी से ध्यान रखना दोस्तों, सी से मतलब होता है ट्रिक है, इसका कोई मतलब यही मतलब नहीं होता है दोस्तों। कन्फर्मेशन रिवॉल्यूंटरी, कन्फर्मेशन रिवॉल्यूंटरी, इससे आप क्या मतलब निकालेंगे? तो इसका मतलब कन्फर्मेशन रिवॉल्यूंटरी से 3 शब्द है दोस्तों। एकता, ये देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था एकता, अखंडता, और एक और शब्द है संप्रभुता। ये तीनों शब्द कहां और उल्लिखित है? तो ध्यान रखना दोस्तों प्रस्तावना में, मैंने अच्छे से डिटेल बता रखी है। अगर किसी ने प्रस्तावना वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब यहां भी ये शब्द उल्लेखित है और वहां भी उल्लेखित है। एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। यूपीएससी आरएएस प्री 2013 का पेपर उठा लेना और आईएएस प्री का पेपर उठा लेना 2015 का। ये प्रश्न दोनों रिपीट हुए थे दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा गया था? एकता, अखंडता, संप्रभुता को हम अक्षुण बनाए रखेंगे। यह लाइन कहां लिखी हुई है? तो कहां लिखी हुई है? मौलिक कर्तव्य में। वहां अक्षुण यानी प्रस्तावना में हमने अक्षुण जैसा कोई शब्द नहीं पढ़ा। अक्षुण का मतलब होता है संजोए रखना, को अक्षुण बनाए रखना, को अक्षुण यानी संजोए रखेंगे दोस्तों। यानी हम हमारी एकता को बनाए रखेंगे।
हमारा अखंड भारत है, इसको अखंड भारत ही रखेंगे। संप्रभुता यानी संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की, यानी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें हम हमारा विकास करेंगे, यानी बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव को माने बिना निर्णय लेंगे। ये संप्रभुता का मतलब है। शब्द किसने दिया था? जयगोंदे ने। हालांकि मैंने इस पर सब पूरा वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में है। और ये यूपीएससी प्री में आ चुका है दोस्तों, यानी आईएएस प्री में ये प्रश्न पूछ लिया गया। एकता, सीधी लाइन आई थी कि एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। यह संविधान के कहाँ, संविधान में कहाँ उल्लेखित है? ऑप्शन में मिला था प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और फंडामेंटल, सॉरी आपका डीपीएसपी। तो कहाँ उल्लेखित है दोस्तों? ध्यान रखना, मूल कर्तव्य में उल्लेखित है। प्रस्तावना गलत हो जाएगा। प्रस्तावना में अक्षुण्ण बनाए रखना जैसा कोई शब्द नहीं उल्लेखित है, धक्के से मत लगा लेना। तो दोस्तों डिफेंस, डी का मतलब होता है डिफेंस। अब डिफेंस का जो मतलब आप समझते हैं वही मतलब मैं समझूंगा। डिफेंस का मतलब रक्षा करना, यानी हम हमारे देश की रक्षा करेंगे दोस्तों जब भी जरूरत पड़ी। ई का मतलब क्या होता है? तो सबसे मोस्ट लगाओ दोस्तों, वर्तमान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में यही शब्द है। ई का मतलब होता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। यानी हम हमारी महिलाओं में से रोजगार है वो बढ़ावा देंगे, महिला को सशक्त बनाएंगे। यानी जो महिला की जो स्थिति थी, यानी आप सभी जानते हैं कि आप गुप्त काल के बारे में देखेंगे तो महिलाओं की, हालांकि इतिहास में एक माना जाता है पूर्व वैदिक, जो हम ऋग्वेद पढ़े, पूर्व उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल से पहले ही महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी या सिंधु सभ्यता में सुदृढ़ थी। महिलाओं का स्वर्णिम युग कहा जाता है पूर्व वैदिक काल को। लेकिन उसके बाद में कभी भी महिलाओं की स्थिति का उत्थान नहीं हुआ, यानी महिला को हमेशा ही कमजोर माना गया। लेकिन मूल कर्तव्यों में ये 5 नंबर मौलिक कर्तव्य ये डाल दिया कि आप महिलाओं को भी साथ में लेकर विकास करेंगे, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देंगे। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं आती है दोस्तों, वो सब हम इन्हीं में इन्वॉल्व कर लेते हैं। योजनाओं को आप देख लेना। आप हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य 5 समझ में दोस्तों। एक का मतलब एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान। वीडियो 1 नहीं 2 बार, 2 नहीं 3 बार देख लेना दोस्तों, जिंदगी में कभी गलत नहीं है। सीधा सीधा सिंपल सवाल आता है, सीधा ही प्रश्न पूछ लेना कि एकता, अखंडता और संप्रभुता कौन सा मौलिक कर्तव्य, तो सीधा टिप्स पे याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई खतरनाक ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आपको आसानी से याद नहीं हो। ABCD तो याद ही रह जाएगी। ए का मतलब एंथम, एंथम का राष्ट्रगान। बी का मतलब भगत सिंह स्वतंत्रता सेना। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। ई से हो गया। ई के बाद में एफ आता है। ए के बाद में कौन सा आता है दोस्तों? एफ, जी, एच, आई और जे। के तो हमने पढ़ लिया। एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? फोर्ट। अब दोस्तों फोर्ट कब बने थे? तो प्राचीन काल में नहीं बने क्या? फोर्ट का मतलब किला नहीं होता क्या? प्राचीन काल, यानी फोर्ट कब किससे संबंधित है? तो प्राचीन काल से संबंधित है। तो प्राचीन काल में, यानी हमारा 6वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि प्राचीन काल की जितनी भी धरोहर है, अगर कोई संस्कृति है तो उसको हम बनाए रखेंगे, उसको कभी बिगाड़ेंगे नहीं। समझ में है? यानी एफ का मतलब फोर्ट से फोर्ट कब बने? तो प्राचीन काल में बने दोस्तों। अब कौन सा फोर्ट बन रहा है? कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो प्राचीन काल की हम हमारी जितनी भी धरोहर है उनको बचाए रखेंगे, जितनी भी संस्कृति है उनको बचाने का प्रयास करेंगे, बचाएंगे और बचाने का प्रयास भी करेंगे। जी का मतलब सीधा सीधा सा मतलब है ग्रीन। ग्रीन का मतलब पर्यावरण, यानी पर्यावरण और पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण करेंगे। जीव जंतु का संरक्षण, यानी हम हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगे। ये हमारी मौलिक ड्यूटीज है, इसीलिए तो हम वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। आपसे सीधा पूछ ले वृक्षारोपण मौलिक कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो कौन सा हो जाएगा? अभी 7वां नहीं हो जाएगा क्या? सीधी सीधी सी बात है। अब नदी इसी में आती है दोस्तों, पर्यावरण में सम्मिलित कर लेते हैं। एच का मतलब होता है ह्यूमन साइंटिस्ट अप्रोच। ह्यूमन साइंटिस्ट अप्रोच, ह्यूमन साइंटिस्ट अप्रोच यानी मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानव वैज्ञानिक
दृष्टिकोण, ये लो दोस्तों, इसको बढ़ावा देंगे। आय का मतलब देखो दोस्तों, सिंपल वे में याद करना है। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं? आय। आय नहीं कहते हैं दोस्तों, इनकम मतलब आय। आय हमारी कहां से होती है? तो दोस्तों हमेशा सभी को पता है संपत्ति से आय होती है। संपत्ति से क्या मतलब निकालेंगे? आप निकालेंगे सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति, बस ये लिखा हुआ है कि हम हमारी सार्वजनिक संपत्ति को हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारी ड्यूटीज कौन सी है? तो आपका 9 नंबर ड्यूटीज यही है। जी का मतलब जे का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? जे का मतलब हो जाता है जॉइंट ड्यूटीज, सामूहिक उत्तरदायित्व। जॉइंट ड्यूटी, उत्तर क्या आएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। हम सब मिलकर काम करेंगे दोस्तों जब भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां तक समझ में दोस्तों एकदम सिंपल इजी गोइंग में याद हो जाएंगे। एप का मतलब फोर्ट, फोर्ट का मतलब प्राचीन काल। प्राचीन काल की हमारी जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको हम बचाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। जो भी आप मतलब निकालना है निकाल लेना, आपको याद करना है, बस लाइन देखते आपको याद आना चाहिए। मेरा मतलब ये, यानी मैंने मौलिक कर्तव्यों को इतना वे में, आसानी वे में ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठते हैं सीधे सीधे। अगर यहाँ से प्रश्न उठाना तो आपको सिंपल ये लाइन, अगर ये चीज याद है ना, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो। जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण यानी पर्यावरण को बचाएंगे, जीव जंतुओं को बचाएंगे, नदियां हैं, जितनी भी झीलें हैं। अब आप सभी जानते हैं रामसर साइट को घोषित किया जाता है, तो हम संरक्षण नहीं कर रहे हैं हमका, तो यह हमारे मौलिक कर्तव्य है। ह्यूमन साइंटिस्ट अप्रोच यानी मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आय का मतलब इनकम, इनकम का मतलब आय। आय का कहां से होती है? तो संपत्ति। कैसी संपत्ति? तो सार्वजनिक संपत्ति को हम कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जे का मतलब जॉइंट ड्यूटी, जॉइंट ड्यूटी का मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखो आई के बाद में जे के बाद में क्या आता है? तो दोस्तों के आता है, के भी आता है, सही बात है। तो काका को अपने बच्चे को पढ़ाना। तो ये हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बात कर रखी थी, कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जो 1 दिसंबर 2002 को लागू हुआ था। यानी प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो आज हमारी मौलिक कर्तव्य की दोस्तों मौलिक कर्तव्य है जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये मौलिक कर्तव्य वाली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर दबके कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।